यह मेरी समधन नहीं बहन है। रात को करीब 1 बजे थे। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। 1-2 बार बजने पर अंजलि ने नींद में फ़ोन उठाया। मम्मी का नाम देखकर वह घबरा गई कि अचानक इतनी रात को मम्मी ने फ़ोन क्यों किया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, मम्मी क्या हुआ। इधर से उधर से मम्मी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर वह डर गई। अंजू बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनको घबराहट हो रही थी कि अंजलि ये सुनकर बहुत घबरा गई। उसने तुरंत राजेश को उठाया और सारी बात बताई। राजेश भी सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अंजलि को तैयार होने को कहा और खुद भी तैयार होने लगा। अंजलि ने जल्दी जल्दी बैग में थोड़े कपड़े खुद के और राजेश के डाले और अम्मी जी के कमरे में जाकर उनको उठाकर सारी बात बताई। तभी पास के कमरे में पढ़ाई कर रही मिनी उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। उसकी बोर्ड परीक्षा चल रही थी। बाहर आकर उसने मम्मी को घबराया देख पूछा, क्या हुआ मम्मी। कुछ नहीं बेटा, नाना जी की तबीयत खराब है, हम लोग झांसी जा रहे हैं। मिनी भी रोने लगी। वह अपने नाना जी से बहुत प्यार करती थी। नाना जी उसकी हर फरमाइश पूरा करते थे और पलकों पर बिठा कर रखते थे। अंजलि बोली, रोना नहीं, तुमको बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर बताना है। नाना जी को तुमने उनसे वादा किया है ना। मिनी बोली, हाँ मम्मी, आप जाओ, मेरी चिंता मत करना, मैं और दीदी दोनों घर में यहाँ सब संभाल लेंगे। मेरी परीक्षा खत्म होते ही मैं भी नाना जी के पास आ जाऊंगी, उनसे कह देना। अंजलि कुछ बोली नहीं, वह बस उसको गले लगाकर रोने लगी। बाहर राजेश कार में सामान रख चुका था। अम्मा जी के पैरों को छूकर कार में बैठ गई। आगरा से झांसी का सफ़र उसको आज बहुत लंबा लग रहा था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी वह, इस कारण बहुत ही लाड प्यार में पली थी वह। पिता तो उसको बेटा ही मानते थे। शादी की समय भी वह यह सोचकर बहुत चिंतित रहती थी कि उसकी शादी के बाद वह दोनों अकेले रह जाएंगे। इस कारण वह शादी भी नहीं करना चाहती थी, परंतु माता पिता की जिद के कारण उसको शादी करनी पड़ी। परंतु राजेश बहुत समझदार और सुलझे हुए थे। वह भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इस कारण वह अंजलि की व्यथा समझते थे और हर वक्त अंजलि के माता पिता की सहायता के लिए एक बेटे की तरह काम आते थे। वह जल्दी ही झांसी पहुंच गए। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। पास में रहने वाले उनके पड़ोसी घर पर ही थे। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा कि किसी अनहोनी की आशंका से जैसे ही वह घर में घुसी, देखा मम्मी उसको देख दौड़कर उसके पास आ गई और उससे लिपट कर रोने लगी। बोली, बिट्टू तू ही उठा अपने पापा को देख, वह तेरी एक आवाज़ पर जाग जाएगी, मेरी तो सुनते ही नहीं हैं। और फिर आप वापस पलंग के पास आकर दीनदयाल जी को उठाने लगी है। उठो, देखो बिट्टू आ गई तुम्हारी, तुम याद कर रहे थे ना उसको। अंजलि उनको संभालने लगी और रोने लगी। वह समझ गई थी अब उसके पापा उसको छोड़कर चले गए दूसरी दुनिया में। सुबह तक उनके सारे रिश्तेदार जो आसपास रहते थे और दोस्त सभी आ गए थे। उनकी इच्छा अनुसार अंजलि ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। अंजलि रोज अपनी मम्मी को देख अकेले में चुपचाप रो लेती और सोचती, अब मम्मी अकेले किसके सहारे रहेगी। उसकी भी जॉब है, वह भी ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएगी। पापा की 13वीं तक लोगों का, पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा था। आज उनकी सारी अंतिम रस्म भी हो गई थी। अंजलि लौटते वक्त अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि मम्मी उसके घर शायद ही जाएगी। वैसे तो उसकी सासू तो ठीक ही, पर अपने घर में किसी का ज़्यादा दिन रुकना उनको नहीं सुहाता था, यह बात वह जानती थी। राजेश को वह कैसे कहती कि मम्मी को साथ ले चले। आगरा आने के बाद उसका मन बस मम्मी की चिंता में डूबा रहता। मिनी की परीक्षा भी शुरू हो गई थी, पर अचानक नाना जी के चले
जाने से वह भी दुखी थी, क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करते थे, पर उनके अंतिम दर्शन भी वह नहीं कर सकी थी। 1.25 महीने का पिंडदान करने के बाद अंजलि बोली, मम्मी आप अकेले किस तरह रहोगी, आप मेरे साथ चलो। पर वह बोली, नहीं अंजू, अब वह तुम्हारा ससुराल है, एक दिन की बात तो नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक की बात है, मेरा वहाँ जाना उचित नहीं होगा, मैं रह लूँगी, सब पड़ोसी अच्छे हैं, ज़रूरत पड़ी तो तुमको बुला लिया करूँगी। अंजलि मन ममोस कर आगरा आ गई, परंतु वह पिता के जाने के बाद बहुत ही चुप रहने लगी। मम्मी की चिंता के कारण बीमार हो गई, वैसे भी उनको हाई बीपी की शिकायत थी। राजेश उसको समझाते रहते, पर बेटी का मन कहाँ मानता, यह तो बात राजेश भी जानते थे, और अपनी मम्मी के नेचर को वह बचपन से ही देखते आए थे। वह बहुत अनुशासन प्रिय, रिजर्व नेचर और कड़क स्वभाव की राधा जी अपनी बहू की हालत देख चिंतित हो गई थी। वैसे वह बहुत कड़क स्वभाव की थी, पर वह जानती थी कि अंजलि एक बहुत अच्छी बहू थी। उनके पति के जाने के बाद उसने उनको एक बेटी बनकर संभाला, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। एक दिन उन्होंने राजेश से बोला, बेटा मिनी और मेरे लिए गाड़ी बुक कर देना, मैं अपनी समधन से मिलने नहीं जा पाई थी, मिनी की परीक्षा के कारण सोच रही थी मिनी आऊँ, वह क्या सोचेगी। राजेश बोला, मम्मी कुछ दिन रुक जाओ, मैं ही ले चलूँगा, पर वह नहीं मानी। राजेश ने गाड़ी बुक कर दी। अगले दिन ही वह मिनी को लेकर झांसी पहुंच गई। अचानक ही अपने घर आई राधा देवी को देखकर सुधा देवी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने उनके पैरों को छुआ और मिनी को गले से लगा लिया और रोने लगी। राधा देवी उनको चुप कराने लगी, फिर बोली, आप चलो जल्दी से तैयारी करो, हम तुमको लेने आए हैं, अब आप अकेले नहीं रहोगी, अपने घर रहोगी हमारे साथ। सुनकर राधा देवी चौंक गई। वह बोली, पर मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ, क्यों नहीं रह सकती हो, क्या बेटी का घर आपका नहीं है। वह सकपका गई, कुछ बोलती इसके पहले मिनी बोली, नहीं नानी, अब आपको हमारे साथ ही रहना होगा, चलो घर चलो। बहुत मना करने के बाद भी राधा देवी नहीं मानी, आखिर सुधा देवी को हाँ करनी ही पड़ी। मिनी ने जल्दी से उनका बैग जमाया, बाई बोली, बुलाकर फ्रिज साफ करवाया और आगरा के लिए निकल लिए। घर पहुँचे राजेश और अंजलि आए थे। शाम को जब दोनों आए तो देखा सोफे पर राधा देवी और सुधा देवी चाय पी रहे थे। मिनी ने जैसे ही उनको देखा बोली, मम्मी अब नानी हमेशा अपने साथ ही रहेंगी। अंजलि अपनी रोने लगी और तुरंत राधा देवी से लिपट गई। राधा देवी उसको गले लगाकर बोली, यह मेरी समधन नहीं है, यह मेरी बहन है, आज से इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहू समझी अंजलि और राजेश दोनों माँ को अपने गले से लगा लिया। मिनी भी आकर उनको गले लग गई।